अस्सलाम वालेकुम। आज हम रियल एनालिसिस 2 के लेक्चर नंबर 11 की बात करेंगे। इस लेक्चर की आउटलाइन हमारे पास क्या है? नंबर 1, स्टेट एंड प्रूफ ऑफ एम टेस्ट। नंबर 2, एप्लीकेशंस ऑफ एम टेस्ट। हमारे पास पहला है पेडेस्ट्रस एम टेस्ट फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, कि हम एम टेस्ट यूज़ करके चेक करेंगे कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है या नहीं। बेसिकली हमारे पास एम टेस्ट होता क्या है? एम टेस्ट हमारे पास ये है कि ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट्स के दरमियान लिंक क्रिएट करता है। ठीक है, हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सपोज दैट एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन ई एंड सपोज मोड ऑफ एफ वन ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू एम एन। यहाँ पे हमारे पास एफ एन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। और एम एन हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट है। एक्स बिलोंग कर रहा है ई से एंड एन हमारे पास इक्वल है 1 2 3, नेचुरल नंबर ले रहे हैं हम। देन समीशन एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन ई इफ समीशन एम एन कन्वर्ज। इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन दिया गया है और वो अगर उसका मोड लें तो वो लेस देन इज इक्वल टू होता है एम एन के। एम एन हमारे पास, मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पास क्या है? सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स है। इसमें वो कह रहा है कि अगर हम हमारे पास जो समीशन ऑफ एम एन है यानी कि सीक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंट है, अगर वो कन्वर्ज करती है तो हमारे पास जो समीशन एफ एन है यानी कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट किया कि हमारे पास टी एन इज इक्वल टू है एम वन प्लस एम टू प्लस सो ऑन एम एन। हमारे पास टी एन यहाँ पे क्या है? टी एन इज़ दी nth पार्शल सम ऑफ एम एन। ठीक है, कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट दी गई है, उसके अगर हम nth पार्शल सम लें तो हमारे पास वो टी एन होगा। ठीक है, और उस पर ऊपर उसमें कहा गया है कि हमारे पास जो समीशन एम एन है वो कन्वर्जेंट है। अगर एम एन हमारा समीशन एम एन हमारे पास कन्वर्जेंट है, सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन सच दैट मोड ऑफ टी एन माइनस टी एम लेस देन एप्सिलॉन। अब वो यहाँ पर ये टी एन माइनस टी एम क्यों यूज़ कर रहा है? ठीक है, हमारे पास जो एम एन है वो सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट है। ठीक है, और हमने कहा है कि हमारे पास जो समीशन एम एन है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, एम एन समीशन एम एन हमारे पास क्या है? कन्वर्जेंट है। अगर समीशन एम एन हमारे पास कन्वर्जेंट है तो हमारे पास जो इसकी nth पार्शियल सम ली है टी एन वो भी कन्वर्ज होगा। ठीक है, अगर हमारे पास टी एन कन्वर्जेंट है तो हमने पहले कहा था कि इन रियल, क्योंकि ये कांस्टेंट जो है वो रियल की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने पहले कहा था कि इन रियल एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज़ कॉची सीक्वेंस। ठीक है, तो हमने यहीं पे कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन यूज़ की है कि मोड टी एन माइनस टी एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन एंड स्मॉल एम ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन। अगर हम x को फिक्स कर दें, x को अगर हम फिक्स कर दें तो हमारे पास f1x, f2x, f3x हमने सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिखी इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट। क्योंकि हमारे पास x कांस्टेंट है तो हमारे पास हर फंक्शन के लिए इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट आएगी। अगर हम जैसे कि हमें दिया गया गिवन हमें दिया गया है कि हमारे पास जो मोड एफ एन एक्स है, एफ एन एक्स, ये जो हमारे पास है, ये जो दिया गया है एफ एन एक्स जो हमारे पास है वो लेस देन इज इक्वल टू एम एन है। ठीक है, तो अगर हम ये लेस देन इज इक्वल टू एम एन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ जो हमारे पास है
ये जो हमने फिक्स एक्स के लिए f1x बनाए, f2x बनाए, f3x बनाए, अगर हम उसको जो हमें गिवन दिया गया है उस फॉर्म में लिखें कि मोड f1x लेस देन इज इक्वल टू m1 होगा और f2x लेस देन इज इक्वल टू m2 होगा। क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, नेचुरल नंबर हम ले रहे हैं, तो नेचुरल नंबर्स के अंदर ऑर्डिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नेचुरल नंबर में अगर ऑर्डिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है तो नेचुरल नंबर एक दूसरे के कंपेरेबल होंगे। तो लेट हमने कर लिया है कि m लेस देन n है, m एंड n आर कंपेरेबल, क्योंकि m और n दोनों हमारे पास क्या नेचुरल नंबर्स हैं। तो इक्वेशन 1 जो हमारे पास पीछे थी, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी, ये वाली, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास टी एन माइनस टी एम था, तो उसने कहा है कि n ग्रेटर देन है m से, तो हमारे पास जो टी एन की वैल्यूज़ होंगी वो मोड m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन प्लस mm प्लस mm प्लस 1 प्लस mm प्लस 2 प्लस सो ऑन mn तक जाएंगी। और इसमें से हमने माइनस करना है टी एम की वैल्यूज़ को। टी एम की वैल्यूज़ चूँकि उसने कहा है कि n जो है वो ग्रेटर देन m है, तो इसका मतलब है कि m की जो वैल्यूज़ हैं वो n के अंदर से ही होंगी। तो हमने लिख दिया कि माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस सो ऑन प्लस m, ये लेस देन है एप्सिलॉन के। ये जो हमारे पास पहली जो वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं tn की, और ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये हमारे पास हैं tm की। तो हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा मोड mm प्लस 1 प्लस mm2 प्लस mn। हमारे पास ये बची हैं वैल्यूज़, और ये लेस देन है एप्सिलॉन। ये हमारे पास इट इज़ ट्रू हैं फॉर ऑल m n ग्रेटर देन इज इक्वल टू n, इसको हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। गिवन डैट, जो कि हमें गिवन था कि मोड fn(x) लेस देन है mn के। ठीक है, तो x बिलोंग कर रहा है e से, तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है हमने इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे fn था, तो हमने यहाँ पे fm प्लस 1 लिखा, ये लेस देन होगा mm प्लस 1 से। fm प्लस 2 लिखा तो हमारे पास ये लेस देन होगा m प्लस 2 से। इस तरह चलते जाएँ सो ऑन, तो हमारे पास fnx लेस देन होगा fmn से। अब हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास जो मोड snx माइनस smx है इज इक्वल टू है, हमने क्या करना है snx की इसकी वैल्यू इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और smx की इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, हमारे पास जो snx की वैल्यूज़ होंगी वो f1x प्लस f2x प्लस f3x सो ऑन fn, माइनस करेंगे इसमें से हम f1 प्लस f2 प्लस f3 सो ऑन fm, इनके n में से m को हमने माइनस कर देना है। जब हमने इसको माइनस किया कि एज, क्योंकि हमारे पास m जो है वो लेस देन n है, जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा fm प्लस 1 x प्लस fm प्लस 2 इंटू एक्स प्लस f1x। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। ये लेस देन इज इक्वल टू हमारे पास है fm प्लस 1 इंटू एक्स प्लस fm प्लस 2 इंटू एक्स प्लस सो, जो हमारे पास ये इसके इक्वल है बाय ट्राइएंगुलर इनइक्वलिटी। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने पीछे ये वैल्यूज़ निकाली थी ये वाली, इनको अगर देखें तो यहाँ पे fm प्लस 1 इंटू एक्स की जगह हम mm प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसकी जगह हम ये लिखेंगे और इसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, एस चूँकि हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं mm प्लस 1 प्लस mm प्लस 2 प्लस सोन mn लेस देन होगी, लेस देन इज इक्वल टू होगी अगर इनका मोड लिया जाए। ये मोड की वैल्यू से क्या होंगी, लेस होंगी। अगर ये लेस होंगी तो इसका मतलब है ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, मोड snx माइनस smx की थी। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो वैल्यू है ये वाली, ये भी किसके लेस देन होगी, एप्सिलॉन के, फॉर ऑल mn ग्रेटर देन इज इक्वल टू m। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्या है समेशन fn था वो कन्वर्ज हो गया। ठीक है, समेशन fn है हमारे पास, जो हम लेके चले से एक सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट की, वो हमारे पास अगर कन्वर्ज करती है, ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये कन्वर्ज कर रही है कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट थी वो कन्वर्ज की है, यानी कि mn की जो हमारे पास वैल्यूज़ थी वो कन्वर्ज कर गई हैं। अगर वो कन्वर्ज करेगी तो इसका मतलब है कि fn जो होगा हमारे पास वो कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली। ये हमने
इसकी स्टेटमेंट में पढ़ा था। अब हम ओवरव्यू लेते हैं इसका कि हमारे पास है क्या था। ये हमें गिवन था कि अगर एम एन एक हमारे पास कांस्टेंट ऑफ सीरीज़ हो तो समेशन एफ एन जो है वो फंक्शन ऑफ सीरीज़ है और ये कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगा अगर कांस्टेंट ऑफ सीरीज़ जो है, यानी कि हमारे पास सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट है, अगर वो कन्वर्ज करेगी तो। ठीक है, हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास क्या है कि जो समेशन एम एन है वो कन्वर्ज करता है तो समेशन एफ एन हमारे पास क्या होगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से आपको बेटर समझ लगेगी। इसमें क्या एक एग्जांपल है, यूजिंग एम टेस्ट शो डैट सीरीज़ हमें दी गई है इज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन ई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। हमने सबसे पहले फाइंड करना है एफ एन एक्स। ठीक है, यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की। तो हमारे पास गिवन क्या दिया गया, एफ एन एक्स इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस एन एफ एक्स ओवर एन इंटू एन प्लस वन, ये हमें गिवन दिया गया है। और हमने फाइंड करना है एम एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एम एन हमारे पास क्या था, सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट था। ठीक है, हमने वो फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, वो किसके इक्वल था, मोड ऑफ एफ एन एफ एक्स इज लेस देन इज इक्वल टू एम एन के। तो हमने एफ एन एफ एक्स का मोड लिया तो हमारे पास ये लेस देन इज इक्वल टू आया 1 ओवर एन इंटू एन प्लस वन इज इक्वल टू एम एन। सिंस चूँकि साइन एक्स प्लस एन एफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू होता है, अगर इसका मोड लें तो लेस देन इज इक्वल टू होता है 1 के। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ 1 आ गई तो हमारे पास ओनली ये वैल्यूज़ रहेगी 1 ओवर एन इंटू एन प्लस वन। हमारे पास क्या है, ये एम एन है। एम एन हमारे पास क्या है, सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट है। तो हम देखेंगे हमारे पास जो एम एन है, अगर इसकी जो सीरीज़ है अगर वो कन्वर्ज करती है तो हमारे पास जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। वो हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट वी शो डैट समेशन एम एन इज़ कन्वर्जेंट। कंसीडर हमने कर लिया कि हमारे पास समेशन एम एन किसके इक्वल है, समेशन एन इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन इंटू एन प्लस वन। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है। एन को एन से मल्टीप्लाई करें, एन स्केयर प्लस एन, एन की जो मर्जी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म एन के पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। तो हमने क्या किया कि वी अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हम बेसिकली यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास इस फॉर्म में दी गई हो कि अगर पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही हो पॉलिनोमियल से, फ्रैक्शन में वैल्यू हो, और अगर पॉलिनोमियल डिवाइड हो रही हो पॉलिनोमियल से, तो इस तरह की सीरीज़ की शेप को हम क्या कहते हैं, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व करते हैं। हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाया तो ए एन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1 ओवर एन इंटू एन प्लस वन के, और ये इक्वल होगा 1 ओवर एन स्केयर प्लस वन के। और हमने बी लिया, बी एन हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर एन स्केयर। ठीक है, अब हमने ए एन को बी एन से डिवाइड किया तो एन स्केयर ओवर एन स्केयर प्लस वन आ गया। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई की तो हमारे पास इसको थोड़ी सी रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास अगर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। और दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास समेशन बी एन है। बी एन हमारे पास अगर है 1 ओवर एन स्केयर। ठीक है, इस कन्वर्जेंट बी एन हमारे पास ये क्या है, ये एक पी सीरीज़ है। तो हम इसको इसलिए कहेंगे ये हमारे पास इस कन्वर्जेंट बीइंग अ पी सीरीज़ विद पी इज इक्वल टू 2 ग्रेटर दैन 1। अगर इसको सोल्व करें तो हमारे पास इसका आंसर 2 आता है। तो पी सीरीज़ की मैंने बात की थी कि कन्वर्ज करती है अगर पी ग्रेटर दैन 1 हो, और डाइवर्ज करती है अगर पी लेस दैन इज इक्वल टू 1 हो। तो सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, अगर कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे हैं तो अगर जो बी लिमिट ली है वो कन्वर्ज कर जाए तो इसका मतलब ए भी कन्वर्ज कर जाएगा। अगर दोनों ही कन्वर्ज कर जाएंगे तो हमारे पास जो हमने जिसका चेक करना था समेशन एम एफ एन एफ इंटू एन, वो भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट समेशन बी एन इज़ कन्वर्जेंट। अगेन बाय एम टेस्ट हमारे पास गिवन सीरीज़ थी, सीरीज़ ऑफ कांस्टेंट थी, हमने उसको लेके चले थे ना, सीरीज़ ऑफ इनके सीक्वेंस ऑफ कांस्टेंट को लेकर चले एम एन को, वो हमारे पास क्या है, वो कन्वर्ज कर गई है। अगर वो कन्वर्ज कर गई है तो हमने कहा था कि अगर समेशन एम एन कन्वर्ज करती है तो समेशन एफ एन हमारे पास क्या होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। तो ये बात हमने यहाँ पे प्रूव कर दी कि हमारे पास जो समेशन एम एन था वो कन्वर्ज कर गया। तो हमारे पास जो एम टेस्ट हमने अप्लाई किया
तुम्हारे पास जो गिवन जो सीरीज़ थी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर गई।